तो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक, जो कि आप जान रहे हैं कि पी ब्लॉक चल रहा है। तो आज हम पी ब्लॉक में कुछ आगे बढ़ाते हैं और पी ब्लॉक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऑक्सी अम्ल के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऑक्सी अम्ल बताने से पहले आपको कुछ पी ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए भी आप सीखते रहिए, ताकि आपको बनाने आ जाए पी ब्लॉक के बाद एस ब्लॉक बनाने आ जाए और फिर डी ब्लॉक को ऐड कर दीजिए, पूरा आवर सरनी कंप्लीट। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। और ये भी याद रखिए कि आपको जो भी वीडियो मिले वो अपने दोस्त यार और साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूर दूर तक पहुँच सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपको वर्ग 13 है, फिर 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है और ये 18 होता है। इसके बाद वर्ग 13 में आपको बैल गैल ईटा लादे, बैल गैल ईटा लादे, इस तरह से ये खाली रहता है। ये होता है सी सी जी, टीन पर बुक, ये खाली होता है। तो ये हो गया। 15 है नैनो पास सब भिखारी, ये खाली है। फिर होता है ओस से तेल पोछो पोछो। इसके बाद होता है फकल बरियाती इन ऑस्ट्रेलिया, ये खाली है। फिर यहाँ है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन। इस तरह से है आपका पी ब्लॉक। जब ये पी ब्लॉक आपका तैयार हो जाता है तो इसके बाद हम देखते हैं कि पी ब्लॉक में वर्ग 13 में जो ऑक्सी अम्ल बनते हैं वो आपको सिर्फ बोरॉन से बनते हैं। सिर्फ ऑक्सी जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो और वाटर हो। वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जहाँ से वाटर पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा तो वो ऑक्सी अम्ल के एनहाइड्राइड कहलाएगा। जैसे SO2 होता है, SO3 होता है, N2O5 होता है, N2O4 होता है, N2O3 होता है। ये सब आपका एसिड के एनहाइड्राइड होते हैं, जहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप सबसे पहले यहाँ बोरॉन का एक अम्ल होता है जिसको H3BO3 के नाम से जानते हैं, H3BO3 के नाम से जानते हैं, जो वर्ग 13 का है। वर्ग 13 में एक ही ऑक्सी अम्ल बनते हैं, H3BO3। वर्ग 13 जब देखा जाए तो इसमें जो है आपको सिर्फ दिखता है बोरिक अम्ल, सिर्फ बोरिक अम्ल होता है, H3BO3 होता है, H3BO3 होता है। तो इसको नाम होता है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं? बोरिक अम्ल बोलते हैं, बोरिक अम्ल बोलते हैं। वर्ग 13 में सिर्फ एक ही आता है। जब वर्ग 14 में जाते हैं, जब 14 में जाते हैं तो इसमें देखिए वर्ग 14 में जो है कार्बन और सिलिकॉन का होता है। तो H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद एक होता है एसाई का भी, एसाई का भी होता है, मतलब इसका भी होता है ऑक्सी अम्ल और इसका भी होता है ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर होता है ये H4SiO4, जिसका नाम है सिलिसिक अम्ल होता है, सिलिसिक अम्ल होता है। इसके बाद यहाँ पर जब चलते हैं वर्ग 15 में, यहाँ पर 2 का हुआ, एक कार्बन का हुआ, एक सिलिकॉन का हुआ। और यहाँ पर जब चलते हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस का आपका बनता है 2 चीज़ों का, यहाँ और यहाँ का बनता है। तो वर्ग आते हैं, वर्ग जाते हैं 15 में, और 15 में आप HNO3 भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है नाइट्रिक अम्ल हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नाइट्रिक अम्ल के बाद फास्फोरस में, तो H3PO3 बनता है, जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक अम्ल,
फॉस्फोरिक अम्ल होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है यहाँ पर। इसके बाद वर्ग 16 में जाते हैं, वर्ग 16 में चलते हैं, वर्ग 16 में चलते हैं तो एस का ऑक्सी अम्ल आता है, एस का आता है। एस का जब चलते हैं तो एक बहुत जाना पहचाना ही आएगा, H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बाद वर्ग 17 जो होता है, वर्ग 17 जो होता है, ये 17 में जब जाते हैं तो आपका निकलता है कहाँ से, क्लोरीन से, क्लोरीन से निकलता है, क्लोरीन से निकलता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए HClO4 होता है, फिर HClO3 होता है, फिर HClO2 होता है, फिर HClO होता है। तो ये सब नाम अम्ल होते हैं और नाम सिखाएंगे कि कैसे दिया जाता है इनके बीच में पूरी तरह से एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ग 18 के छोड़ दिए हैं अभी, तो वर्ग 13 में देख रहे हैं कि बोरिक अम्ल है, वर्ग 14 में H2CO3 है जिसको कार्बोनिक अम्ल, और HSiO4 सिलिसिलिक अम्ल होता है, और यहाँ पर वर्ग 15 में HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, वर्ग 16 में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और वर्ग 17 में HClO4, HClO3, HCl2 और HClO होता है नाम। अब यहाँ पर जरूरी क्या है ये आपको समझना है, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ गए तो अम्ल, ऐसा नहीं कि अम्ल इतना ही है, इतना में अम्ल में खुश नहीं हो जाना है, ये अम्ल बहुत सारे, अब इतना टाइप से बट जाएगा ये। तो आप आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये सीखेंगे कि इस अम्ल से कैसे खेलेंगे, कैसे हम अम्ल और अधिक बना सकते हैं एक से। जैसे आपका मान लेते हैं कि वर्ग 13 में आपका H3BO3 बोरिक अम्ल बना, तो बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है तो इक एसिड नाम पड़ता है, बोरिक एसिड, एसिड माने अम्ल, तो बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड के साथ अब खेलना है, तो बोरिक एसिड में जब O जोड़ देते हैं तो पर इक एसिड नाम पड़ जाएगा, पर इक एसिड नाम पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर H3BO3 है, H3BO3 है, ये समझ रहे हैं, H3BO3 है। H3BO3 को आप देखिए, H3BO3 जैसी O आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H3BO4 बन जाएगा। जैसी 4 बनेगा तो इसका नाम पड़ेगा पर इक एसिड, मतलब पर बोरिक अम्ल, पर बोरिक अम्ल। ये नाम था बोरिक अम्ल और इसका नाम हो जाएगा पर बोरिक अम्ल। ऑक्सीजन जोड़ दिए तो H3BO4 हो गया। इसके बाद की कहानी देखिए, इसके बाद इसको हम जेड मान लिए, इक वाला को जेड मान लिए, इसको हम जेड मान लिए। अब जेड में से H2O घटा दीजिए, H2O घटा दीजिए। यहां से जब H2O निकालेंगे तो देखिए H, एगो H, B और O2 निकाले, H2O निकाले हैं तो यहां पर 3 बचेगा, तो HBO3 बनेगा। तो इसका नाम पड़ेगा मेटाइक एसिड, मतलब मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड नाम पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड। तो ये आपका था बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, इसका नाम हो गया आपका परबोरिक अम्ल, और इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया मेटाबोरिक अम्ल नाम पड़ गया, मेटाबोरिक अम्ल नाम पड़ गया। अब यहां पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसको, जेड को, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये जो आपका मेन है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H6B2 और O6 हो जाएगा। अब उसमें से H2O निकाल दीजिए, तो जैसे ही H2O निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये B2 रहेगा। H2O निकाल रहे हैं तो वो 5 हो जाएगा। अब इसका नाम पड़ेगा पायरोइक एसिड, मतलब यहां जोड़ देंगे हम बोरिक अम्ल, ठीक है। तो एक हम जोड़ते हैं तो पर एक एसिड बनता है, और इधर से O घटा देते हैं तो अस एसिड बन जाता है, अस एसिड बन जाता है। तो अब इसको 3 इधर बना,
पहला आपका बोरिक एसिड था, तो बोरिक में O जोड़ दिए तो H3BO4 हो गया। BO4 का नाम पड़ेगा पर बोरिक अम्ल। और उधर Z में H2O को घटा दिए, ये बन गया मेटाबोरिक एसिड HBO3। जैसे ही 2 से गुना कर करके और H2O घटा दिए तो H4B2O5 बन गया, जिसका नाम पड़ा पायरोबोरिक अम्ल। अब जैसे ही आप यहां के बाद ऑक्सीजन को घटा दिए, अब ऑक्सीजन घटा दीजिए तो आपके पास था H3BO3, H3BO3 था, H3BO3 था। अब H3BO3 में सबसे पहले ऑक्सीजन को घटा रहा है, तो ऑक्सीजन घटा रहा है तो आपके पास बना H3BO2, तो इसका नाम पड़ जाता है बोरस अम्ल। पहले बोरिक था, अब बोरस अम्ल नाम पड़ा, तो इसका नाम पड़ेगा बोरस अम्ल। बोरस अम्ल नाम पड़ा। जब ये बोरस अम्ल हो गया तो बोरस अम्ल के साथ 2 खेल खेलना है। पहले ऑक्सीजन को घटा देना है तो हाइपोअस एसिड बनेगा, ऑक्सीजन को घटाने के बाद हाइपोअस एसिड बनेगा। तो यहां जब ऑक्सीजन को घटाते हैं तो H3BO बनता है, और H3BO बनता है तो इसका नाम पड़ता है बोरस अम्ल। हाइपोबोरस अम्ल नाम पड़ेगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा, किसको? इस Z डैश को करेंगे, Z डैश को मल्टीप्लाई करते हैं, Z डैश मतलब इसको, तो इसमें गुना करेंगे तो ये बनेगा H6B2O4, और इससे H2O को घटा दे रहा है, H2O को घटा दे रहा है। तो H2O जब जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ बनेगा H4, ये B2 और O3 बनेगा, और इसका नाम पड़ेगा पायरोअस एसिड, और इसका नाम पड़ेगा पायरोबोरस अम्ल, पायरोबोरस अम्ल ये नाम पड़ेगा। तो आप देखें पूरे बोरिक एसिड से हम इतना बोरिक अम्ल बना लिए। पहला आपका जो मेन बेसिक है वो बोरिक अम्ल है, फिर पर बोरिक अम्ल है, इसके बाद मेटा बोरिक अम्ल बना, इसके बाद आपका पायरोबोरिक अम्ल बना। ये बोरिक वाला है। ईक से 4 को बना, 1 2 3 4 सब ईक है, और उधर बनता है अस वाले में 3, एक अस और एक हाइपो और एक पायरो, ये अस के साथ रहेगा। तो बोरिक के साथ ऐसे खेल गए कि H3BO3 पहले ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो पर इक एसिड बना, मतलब पर बोरिक अम्ल बना। इसके बाद इसको क्या किए कि Z मतलब H2O को घटा दिए तो मेटाबोरिक अम्ल बना, H2O को घटा दिए तो इसके बाद 2 से गुना करके H2O घटा दिए तो पायरोबोरिक अम्ल बना। इसके बाद एक ऑक्सीजन को घटा दिया गया तो H3BO2 बना, जिसका नाम पड़ा बोरस अम्ल। और बोरस अम्ल में एक ऑक्सीजन और कम कर देते हैं तो हाइपोअस एसिड बनता है, मतलब हाइपोबोरस अम्ल का निर्माण हुआ। फिर इसमें 2 से गुना किए H6B2O4 हो गया, इसमें H2O को घटा दिए तो H4B2O3 बना, पायरोबोरस अम्ल का निर्माण हुआ। ऐसे आप सभी अम्लों को एक साथ खेल करके देखिएगा। बहुत सारे अम्ल जैसे ये इसके बारे में हम बताए हैं, आप H2CO3 को करके ऐसे देखिएगा तो उसी तरह से आपको मिलेगा बोरिक, फिर पर कार्बोनिक अम्ल, इसके बाद मेटा कार्बोनिक अम्ल, इसके बाद पायरो कार्बोनिक अम्ल, इसके बाद आपको मिलेगा बोरस अम्ल, इसके बाद हाइपोबोरस अम्ल, इसके बाद पायरोबोरस अम्ल। इस तरह से आपको इस यहाँ पर कार्बोनिक के साथ मिलेगा। उसी तरह आप H4SiO4 के साथ भी ऐसे करके देखिएगा। इसी तरह आप HNO3 को, H3PO3 को, H2SO4 को, HClO4 ये सब। अब इसके बाद हम ये भी अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें अस कब लगाएंगे, एक कब लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो ये कि इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूर दूर तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।